अनुराधा की। अनुराधा खाटू श्याम बाबा पर बहुत विश्वास रखती थी। उसके परिवार में पति विकास और 2 बच्चे काव्या और कविश थे। अनुराधा के परिवार में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। पति का व्यापार भी अच्छा चल रहा था, बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। परिवार में सब कुछ खुशहाल था। अनुराधा, तुम्हें पता है इस बार मुझे बिजनेस में बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। तुम जानती नहीं हो, मैं कितने समय से एक ऑर्डर लेना चाहता था। वो तो मानो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मुझे ऑर्डर झटपट मिल गया। सुनो जी, ये सब तो हमारे खाटू श्याम जी की कृपा है। वो तो हारे का सहारा है। तुम ठीक कह रही हो अनुराधा। खाटू श्याम जी की कृपा से हमारे पास धन दौलत और पैसे की कोई कमी नहीं है। जय खाटू श्याम बाबा की। इसी तरह सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर जैसे अनुराधा की खुशियों को किसी की नजर लगने वाली थी। एक दिन जब विकास अपने ऑफिस में था। मे आई कम इन सर? सर, मेरा नाम प्रिया है। मुझे पर्सनल असिस्टेंट के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस है। इसी तरह विकास और प्रिया बात कर रहे थे। विकास प्रिया को देखते ही ऑफिस में नौकरी पर रख लेता है। धीरे धीरे प्रिया विकास के करीब आने लगती है। विकास को भी प्रिया का साथ अच्छा लगता है। विकास में बदलाव आना शुरू हो जाता है। वो अब अपने परिवार से ज्यादा प्रिया के साथ खुश रहता था। एक शाम। क्या हुआ विकास? आज तुमने आने में बहुत देर लगा दी। बच्चे तुम्हारा इंतजार करते करते सो गए। तुमने कहा था आज बच्चों को मूवी दिखाने ले जाओगे। तुम क्या समझती हो, मैं सारा दिन खाली बैठा रहता हूँ? ऑफिस में मुझे कोई काम नहीं होता। मेरे से इतने सवाल जवाब कर रही हो। मैं अकेला कमाने वाला हूँ, नहीं जा सकता था इसलिए नहीं आया। तुम्हें तो हर समय बस यही रहता है कि बच्चों को घुमाना, घर में पड़े रहना। काम धंधा छोड़ देता हूँ। विकास, तुम तो इतना ज्यादा गुस्सा करने लग गए। मैंने तो एक छोटी सी ही बात कही थी। तुम इतना बदलते क्यों जा रहे हो? मेरे पास इतना समय नहीं है तुम्हारी फालतू बातों का जवाब देने के लिए। मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। विकास, खाना तो खा लेते। मैंने भी कुछ नहीं खाया है। मैं खाना खाकर आया हूँ, मुझे भूख नहीं है। अनुराधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोने लगती है। अब तो रोजाना ही ऐसा होने लगा था। विकास के घर आने का कोई समय नहीं था। वो रात दिन घर से बाहर रहता था। इस बात को लेकर अनुराधा बहुत परेशान रहने लगी थी। धीरे धीरे इस बात का विकास के बिजनेस पर भी असर होने लगा। एक सुबह। हेलो प्रिया, मैं बोल रहा हूँ विकास। जी, ये किसी प्रिया का नंबर नहीं है। पर सुनिए तो, ये नंबर तो प्रिया के पास ही था। पिछले 1 हफ्ते से प्रिया मेरा फोन नहीं उठा रही। सर, सारे वर्कर इस महीने की तनख्वाह मांग रहे हैं। ये क्या, मेरे बैंक अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। ये किसका फोन आ रहा है? हेलो विकास, कैसे हो? अच्छा, मैंने तुम्हारे बैंक अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। मैं इंडिया छोड़कर जा रही हूँ। अब तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। बाय बाय। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गया। प्रिया विकास को चकमा देकर और उसके पैसे लेकर भाग जाती है। विकास घाटे में आ जाता है। वो अपने वर्कर्स को भी तनख्वाह नहीं दे पाता। विकास इतना मजबूर हो चुका था कि घर में खाने के लाले पड़ने लगते हैं। बच्चों की स्कूल की फीस भी नहीं भर पाता। वो हर तरफ से हार चुका था। अनुराधा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं गलत राह पर चला गया। अब मैं क्या करूं? मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। मैं फिर से पहले जैसा होना चाहता हूं। मैं क्या करूं? तुम ही बताओ। आपने कब से खाटू श्याम बाबा को याद नहीं किया? उनके मंदिर में दिया नहीं जलाया? इस संकट से खाटू श्याम ही हमें बचा सकते हैं। हम उनके भवन पर जाएंगे, उनसे विनती करेंगे। मैं जानती हूँ वो हमारे दुख जरूर दूर कर देंगे। तुम ठीक कह रही हो अनुराधा। मैं कैसे भूल गया था। खाटू श्याम तो हारे का सहारा है। हम उनके दर्शन को जाएंगे अनुराधा। पर मैं टिकट के पैसे कहाँ से लाऊंगा? किससे मांगूंगा? किस मुंह से कहूंगा कि मैंने अपना घर खुद उजाड़ दिया? मैंने एक लड़की के चक्कर में आकर अपने आप को कंगाल बना लिया। लोग मेरे ऊपर थूकेंगे अनुराधा। आप चिंता मत करो, हम किसी से कुछ नहीं मांगेंगे। मेरे पास ये सोने की चूड़ी है, मैं इसे बेचकर पैसे लेकर आती हूँ। फिर आप टिकट करवा देना। विकास फूट फूट कर रोने लगता है। उसने सचमुच बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अनुराधा अपनी सोने की चूड़ी बेच देती है और उसके बाद विकास खाटू श्याम बाबा का नाम जपता हुआ अनुराधा और बच्चों के साथ बस में खाटू श्याम मंदिर पहुंचता है। फाल्गुन का महीना था। वहां पर भक्तों की बहुत भीड़ थी। विकास खाटू श्याम बाबा को पुकारने लगा और अचानक ठोकर खाकर गिर पड़ा। खाटू श्याम बाबा, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं राह भटक गया था बाबा। विकास खाटू श्याम बाबा को पुकार रहा था। वो ठोकर खाकर गिरा और अचानक उसने देखा उसके सामने स्वयं खाटू श्याम बाबा खड़े हैं और वो विकास को आशीर्वाद दे रहे हैं। अनुराधा, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे खाटू श्याम बाबा मेरे सामने खड़े हैं। वो मुझे दर्शन दे रहे हैं। वो मुस्कुरा रहे हैं।
खाटू श्याम बाबा आपकी जय हो। हमारे सारे दुख दूर कर दो खाटू श्याम बाबा। हम बहुत विश्वास के साथ आपके दर पर आए हैं। सुनिए, हम मंदिर के अंदर चलते हैं। आओ आओ बच्चों, हम सब खाटू श्याम बाबा के चरणों में शीश झुकाकर आशीर्वाद लेंगे। सब लोग मिलकर खाटू श्याम बाबा के दर्शन करते हैं। अचानक विकास के फोन पर पुलिस इंस्पेक्टर का फोन आता है। हेलो मिस्टर विकास, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आपसे धोखाधड़ी करने वाली प्रिया और उसके सभी साथी पकड़े गए हैं। हमने उन्हें जेल में बंद कर दिया है। आगे की कार्रवाई आपके आने के बाद ही होगी। क्या आप सच कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? प्रिया पकड़ी गई? हे खाटू श्याम बाबा, आपने मेरी लाज रख ली। आपने मेरी विनती सुन ली प्रभु, आपकी जय हो। खाटू श्याम बाबा के दर्शन करके विकास वापस घर पहुंचता है और पुलिस स्टेशन जाता है। प्रिया को धोखाधड़ी और लूट के इल्जाम में सजा हो जाती है। विकास के सारे पैसे उसे वापस मिल जाते हैं। ये सब खाटू श्याम बाबा